हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 32 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग के साथ साथ बैक नेक डिज़ाइन बताने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा अस्तर वाला कपड़ा इस तरह से रख लिया है। तो इस तरह से हम अस्तर वाले कपड़े को रख लेंगे और यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मेरी लंबाई है 12 इंच, हम यहाँ पे लंबाई लेंगे 13 इंच। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 5 इंच पर और आर्म होल लिया है 5.5 इंच पर। इस तरह से यहाँ पर हमारा चेस्ट है 8 इंच और यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए देंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम आर्म होल को गहराई देंगे 1.5 इंच पर और इस तरह से गोलाई दे देंगे। यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे हाफ 3 इंच पर और आधा इंच पर। इस तरह से हम इसे गहराई दे देंगे। हमारा कमर है यहाँ पे 26 इंच, तो उसका हमने आधा इंच लिया है। 4th पार्ट लिया हुआ है 6.5 इंच पर और यहाँ पर हम 1 इंच टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गले की गहराई दी है 9.5 इंच पर। तो अब हम इस बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमने बैक पार्ट कट किया है उसे हम इस तरह से रख लेंगे और इसकी चारों तरफ हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हम नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से हम इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम आर्म होल को गहराई देंगे आधा इंच पर और यहाँ पे हमारा सामने गला है 6 इंच पर। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। यहाँ पर हमारी पट्टी है 3 इंच, हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे और इस तरफ हम 3.5 इंच लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, यहाँ से 5 इंच और यहाँ से हम 5.5 इंच लेंगे और इसे हम गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से बन गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने कटोरी की कटिंग नहीं की है, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसे रखकर फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। जो हमारा कटोरी बना हुआ था हम उसे इस तरह से मार्क कर लेंगे चारों तरफ। इस तरह से अब हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे सामने की तरफ और ऊपर की तरफ हम इस तरह से आधा इंच लेते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे और इस तरह से गोलाई देते हुए स्टिचिंग सिलाई के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम सेंटर पॉइंट लेते हुए टिक कर लेंगे, मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच गहराई ले देंगे और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कटोरी तैयार है, हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब हम यहाँ पे आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमारी लंबाई है 4 इंच, हम यहाँ पे 5 इंच लेंगे। नीचे की तरफ हम 5 इंच लेंगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए, और यहाँ से हम 8 इंच ले लेंगे। यहाँ पर हम 3 इंच पर टिक लगा लेंगे, और यहाँ पे हम 6 इंच पर और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए दे देंगे, और इस तरह से शेप देते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे गहराई दे देंगे सामने की तरफ। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने 32 साइज की ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर ली है, अस्तर को रखकर इस तरह से। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बैक पार्ट की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ डिजाइन के साथ। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सबसे पहले इसकी गले की कटिंग कर लूंगी। और इस तरह से मैं अस्तर वाले कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर रख लूंगी, और हम इसके गले पर पिन लगाकर इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे चारों तरफ। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और सारे पिन निकालकर इसे हम सीधा कर लेंगे। अब हम गले पर एक और सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इसकी चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम हाथों से प्रेस करते हुए कपड़े को अच्छे से रखते हुए इसकी चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। और जो साइड के कपड़े हैं उसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पे कमर पर टक्स लगा लेंगे। तो इस तरह से हम कमर पे टक्स लगा लेंगे। अब हम यहाँ नीचे कमर पर पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का फैब्रिक ले लिया है इस तरह से, और इसे हम कमर पर इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से रखते हुए इसकी एक सिलाई कर लेंगे। और इसे उल्टा कर फोल्ड करते हुए एक और सिलाई कर लेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके पाइपिंग बनाते हुए हम सिलाई कर लेंगे।
तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट की सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम लेस अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम डोरी अटैच कर लेंगे पहले इस तरह से। अब यहाँ पे हम इस तरह से लेस अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम एक और सिलाई कर लेंगे। अब हम इस तरह से मार्क कर लेंगे हम दोनों तरफ और यहाँ पर भी हम लेस अटैच कर लेंगे और यहाँ पर भी हम लेस अटैच कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह हम इस तरफ भी लेस अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे डोरी पे लटकन अटैच करेंगे। तो मैंने इस तरह से कपड़ा ले लिया है, इसे फोल्ड करते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे इस तरह से डोरी पर। तो इस तरह से मैंने लटकन बना लिया है। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट बन के तैयार हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें मेरे नए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।